हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस गेम विच इज़ कॉल्ड चेस इन इंग्लिश एंड शतरंज इन हिंदी। वैसे इसकी कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी बोल दिया। तो ये बहुत अच्छा गेम है। इसका नाम मैंने दिया है फ्यूचर सैक्रिफाइस, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पीस सैक्रिफाइस किया था एंड 4-5 मूव्स में मैंने एक इम्पॉर्टेंट पीस गेन किया था अपने ओपोनेंट का। और ये गेम मेरे को बहुत अमेजिंग लगा था, हालांकि प्रोफेशनल नहीं है। बट तुक्के में चल गया। चलिए आप एक बारी देख लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत अमेजिंग गेम था ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैं ब्लैक खेल रहा हूँ और मेरा ओपोनेंट जिनका नाम है मारिया एम, वो वाइट खेल रही हैं। तो अभी देखते हैं। इन्होंने ओपन किया है F4 पे अपना पैदल रखे। फिर मैं अपना घोड़ा लेके आ गया C6 पे। फिर इन्होंने अपना पैदल खोला B3 पे, एक कदम चला। फिर मैंने अपना पैदल एक कदम चला D6 पे। और यहाँ पे इन्होंने अपना बिशप यानी ऊँट चला B2 पे। इनका हमेशा यही मूव रहा है। जो ये प्लेयर है हमारी हमारा एक्चुअली हमने करीबन 5-6 मैचेस खेले थे एंड बीच में थोड़ी बहुत चैट वैट की थी, क्योंकि ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ ली चेस, इसमें मतलब आप प्लेयर से चैट वैट भी करते हैं। तो कुछ प्लेयर फ्रेंडली होते हैं, कुछ प्लेयर मतलब गुस्सेल होते हैं, पता नहीं अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ बात करने में मज़ा आता है। और आप जब एक बारी बहुत अच्छा गेम खेलते हो तो बार बार ही खेलते रहते हो, तो इससे मतलब कि आपकी दोस्ती वगैरह भी हो जाती है। तो सही रहता है, मतलब जो जो जिनको चेस अच्छा लगता है उनके लिए सही है। तो ये हर बारी यही ओपनिंग मैंने इनकी देखी है। तो चलिए अभी गेम पे ध्यान देते हैं। इन्होंने अपना ऊँट चला B2 पे और मैंने भी अपना ऊँट चला सफ़ेद ऊँट F5 पे। फिर बाद में इन्होंने अपना पैदल खोला E3 पे एक कदम रखते हुए। फिर मैंने अपना घोड़ा लेके गया C6 से B4 पे। फिर बाद में इन्होंने अपना दूसरा पैदल खोला एक कदम चलते हुए D3 पे। फिर मैंने भी अपना एक पैदल अपना खोला 2 कदम चल के। बाद में इन्होंने मेरा पैदल काट दिया, फिर मैंने भी इनका काट दिया। बाद में इन्होंने पैदल अपना एक और कदम आगे चला, अब इनका पैदल है E4 पे। अब हालांकि ये जो पैदल का काटा पीटी हुआ था ये क्यों हुआ था पता नहीं, बट एक डिफेंसिव के लिए मैंने रख दिया था आगे कि देखते हैं क्या होता है। मतलब कि मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता है कि कभी कभार ना भीड़ भड़कम आगे बढ़ जाती है, तो अपना आगे पैदल वैदल कटवा वटवा के थोड़ा ना स्पेस अपने आप को दे दो आगे चलने के लिए। हालांकि मेरे को इधर कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों चला था ये। ठीक है, बट ठीक है यार, चल दिया चल दिया। अब मैं ऐसे ही मैनेज करके खेल लेता हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो फिर ठीक है, देखते हैं अभी। तो मैंने ये पैदल काट दिया भाई। मतलब भोकाल में काट दिया भाई। जो होता है देखने दो, मारा पीटी भाड़ में जाए। हालांकि मैंने सोच के काटा था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मैंने काट दिया इनका पैदल अपने बिशप से। अब मेरा बिशप है E4 पे। तो इन्होंने अपना जो अपने पैदल से मेरा बिशप बिशप यानी ऊँट काट दिया। जब इनका पैदल पहले D3 पे था, अब D4 पे है। हम दोनों के पैदल आमने सामने, ठीक है। तो मैंने एक चेक दिया। अब ये पागलपंती करने के बाद मैंने चेक क्यों दिया है ना भाई। चलो देखते हैं। चेक दिया तो ये मारिया जी ने ये चेक को ब्लॉक किया अपना पैदल बढ़ा के G3 पे, ठीक है। ये है भाई ना बात। अब एक और चेक दिया मैंने। अब चेक दे दे के कर क्या रहा हो, अब ये भी देखो ना। अभी मैं चेक भी दे रहा हूँ, साथ के साथ ये जो मारिया जी का हाथी है H1 पे उसको भी अटैक कर रहा हूँ। तो अब ये चेक कहीं पे भी रोके कुछ भी कर ले, वो हाथी तो जाने वाला है, ठीक है। तो यही सोच के मैंने ये मूव चली थी। ठीक है, अभी मैं फिर से रिप्ले में दिखाता हूँ वापस। तो जब ये इन्होंने चला था ना, तभी मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ये वापस इसको काट देंगे, तो मैं चेक दूंगा तो ये ब्लॉक करेंगे, तो अब इसका कोई सपोर्ट नहीं रहा ना इस पैदल का। तो मैं इसको काट के चेक दे सकता हूँ, फिर चेक देने के बाद मेरे को हाथ ही मिलेगा। तो मैंने 4-5 मूव्स आगे सोच लिए थे कि क्या हो सकता है। हालांकि अब इन्होंने इसका तो यूजुअल सा जवाब है, मैंने काटा है तो ये काट देंगे, बट नॉर्मली अगर मैं काटता हूँ तो ये कुछ और भी कर सकते थे, ठीक है। बैक चलते हैं।
अभी बैक चलते हैं। हाँ, अब मैंने मतलब इसको काट दिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये कुछ और भी चल सकते थे कि मेरी कोई चाल है ये वो सोच के, है ना। बट ऐसा नहीं सोचा। यूजुअली एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है कि अगर काटने को मिलता है चलो काट ही लेते हैं, है ना। और इसमें कुछ खतरा दिख भी नहीं रहा, लेकिन अभी काटा, फिर मैं रानी लेके आ गया, चेक दिया, ब्लॉक उन्होंने किया, मैंने वापस चेक दिया, उन्होंने रानी से ब्लॉक किया चेक, फिर बाद में मैंने हाथी मार दिया। तो हालांकि अब मैंने बिशप सैक्रिफाइस करके एलिफेंट लिया है, बट एलिफेंट को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है चेस में, यानी हाथी को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कंपेयर टू बिशप ऊट, है ना। मार दिया मैंने। फिर मेरे को एक चेक मिलता है। चेक मिलने के बाद मैं अपने ऊट से बचाता हूँ राजा के सामने रख के। फिर बाद में एक और चेक मिलता है डायगनली। अभी क्वीन B5 पे है, तो फिर मैं पैदल से रोक देता हूँ। फिर बाद में ये मेरा B7 का पैदल काट के अब मेरे हाथी को धमकी दे रहे हैं कि भाई हटा दो वरना हाथी का मर्डर कर देंगे, क्योंकि अभी गुस्सा गुस्सा हो रहे हैं ना भाई। हाथी मारा मैंने, प्यारा हाथी। है ना। तो फिर मैं अपना हाथी बचा लेता हूँ। अब मैं बचा भी रहा हूँ, साथ के साथ देखोगे ये हाथी के सामने का जितना एरिया है, अब इसको तुम रो भी बोल सकते हो कॉलम भी बोल सकते हो, मैं इसको डी रो बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ ना हाथी के नीचे वाले स्क्वायर में, है ना। तो मैं इसको डी रो बोलता हूँ पूरा, तो डी रो पूरा खाली है, ठीक है। तो अगर इनकेस मेरे को कोई भी सपोर्ट लेके आके रखना पड़ेगा, रानी घोड़ा कुछ भी, तो मैं इधर रख सकता हूँ। तो इस पूरे रो का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, और किसी को भी अटैक करना है कुछ करना है तो मैं हाथी के सपोर्ट पे कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो थैंक्स मारिया M। है ना, मेरे को डरा धमका के सही जगह पहुंचा दिया। ठीक है, अब मैं आ गया। इन्होंने अपने ब्लैक बिशप से इधर का जो मेरा पैदल है G7 वाला पैदल काट दिया। अब मतलब मेरे हाथी के पीछे पड़ गए हाथ धो के, अब भाई मारना ही मारना है भाई। ये मूव मैंने देखी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैं भाई अपने हाथी को बचाने के चक्कर में था, कितना क्या देखूंगा भाई, है ना। चेस में यही होता है यार, मतलब आप पूरा फोकस कहीं और करते हो, फिर एक छोटी सी गलती कहीं रह जाती है तो उसी का ओपोनेंट फायदा उठा लेता है, ठीक है। बड़े लेवल पे यही चेस होता है, और आप ये रोक नहीं सकते कि आप कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो। एक चेस का एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, कि चेस में बहुत इतने कंप्यूटेशंस होते हैं जितने यूनिवर्स में एटम भी नहीं बने होंगे। इतने सारे गेम्स आप चेस में खेल सकते हो कि बहुत प्रोबेबिलिटी कि आप कौन से पैदल से शुरू करोगे, आप कौन सा मूव आगे बढ़ोगे। तो इतनी सारी गेम खेली जा सकती हैं जितने इस यूनिवर्स में एटम भी नहीं होंगे, है ना। तो एक बार नेट में सर्च करना भाई, गजब चीज़ है। तो ठीक है, अभी गेम पे फोकस करते हैं। ये इन्होंने बिशप लेके आए हैं अपना B2 से G7 पे, मेरा पैदल काटते हुए। अब मेरे हाथी को धमकी दे रहे हैं भाई मार दूंगा, अब तो तुम्हें जाने की जगह नहीं है। हाँ, मेरा हाथी मार के बहुत ऐश कर रहे थे तुम। ठीक है। तो अपन खिलाड़ी अपन ने खेला चेक, तो इधर चेक भी मिल रहा है भाई, हाथी भी जा रहा है, अब एक और हाथी जा रहा है, अब बताओ। है ना। तो इन्होंने अपना भाई राजा बचा लिया, ठीक है। E1 से F2 पे लेके आ गया अपने राजा को। अब देखो यार, मैं घोड़े से ये जो हाथी है ना इनका वाइट वाला हाथी A1 पे, अगर इसको मार देता, ये बिशप से वापस मार देते, फिर मैं पैदल इधर जो अपना F7 पे जो पैदल है ना, अगर ये हाईलाइट हो पा रहा है, एक बारी एडिटर उस बोर्ड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये अभी एडिटर में देखो, अगर मैं अगर कह रहा हूँ अगर मैं इसको मार देता, ये गेम मैंने खेली नहीं है, अगर मैं इस हाथी को मार देता तो ये अपने बिशप से मेरे घोड़े को मार देते। बाद में मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता, बिकॉज अगर बिशप के एंगल से आप देखोगे तो मेरा हाथी मर रहा है, ठीक है। तो मेरे को इस पैदल को आगे रखना पड़ता, फिर बाद में ऐसे नहीं होता। मैं नहीं खेलना चाहता था, ठीक है। तो बैक चलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल गेम मैंने क्या खेली थी, एक्चुअल गेम में मैंने चेक दिया था, क्योंकि अब मेरे को चेक दे दे के फंसाना था। मैंने बोला भाई हाथी वो बाद में देख लेंगे, पहले देखते चेक दे दे के बंदा फंसता है, सॉरी बंदी फंसती है कि नहीं, मारिया M, ठीक है। यहाँ पे बहन जी बोल देता हूँ रिस्पेक्टफुल, तो बहन जी फंसती है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बहन जी अपना राजा को लेके आ गए E2 पे, ठीक है।
तो बहन जी अपना हाथी हाथी नहीं राजा लेके आ गए E2 पे। तो फिर अब मेरे को एक अच्छा वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो माता जी सब गुड वर्ड, ठीक है। माता जी अपने हाथी राजा को लेके आ गए E2 पे, फाइन। फिर अपन अपने रानी को लेके आ गए E4 पे। और जी हाँ, यहाँ पे होता है चेकमेट। इसमें फोकस होता है क्या? नहीं, इसमें फोकस नहीं होता। अभी आप नीचे देख रहे होगे, नीचे बर्ड्स ओपनिंग लिखा है, हाँ। और इधर लास्ट में जो ब्लू में कवर्ड है राजा जैसा कुछ बना रखा, E4 हैश डाला हुआ है। हैश का मतलब चेकमेट होता है। जो आप शॉर्ट हैंड लिखते हो ना चेस में मूव्स वगैरह, जो भी मैं कह रहा था ना D4 E5 E4, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं चेस के बोर्ड पे, ठीक है। और ये आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, ये घोड़े का साइन बना के C6 लिखा हुआ है पहले मूव पे, F4 लिखा हुआ है। तो इन ये नोटेशंस होती है लिखने का। तो कुछ जब आप बड़े बड़े लेवल पर पहुंच जाते हो तो ये नोटेशंस के थ्रू ही आप गेम्स को समझने लग जाते हो। हालांकि मेरे को ये नोटेशंस आज तक समझ नहीं आई, ठीक है। जब मैं चेस गेम खेलता था तो मैं अपने ओपोनेंट के साथ कहता था, भाई देख मेरे को ये नोटेशंस वगैरह नहीं आती है। अपन क्या करेंगे कि तुम्हारा जो, हमें ना चेस जब हम खेलते थे तो हमें नोटबुक मिलती थी एंट्री करने के लिए, कि कहीं पे किसी ने मूव कुछ गलत चल दी तो हम अपने एंट्री नोट्स में दिखा सकें कि भाई देखो हमने ये मूव नोट करी हुई है, उसने अपने डायरी में ये मूव नोट कर रखी है। तो अगर कहीं मूव मिसमैच हो जाता है तो हम दिखा सकते हैं वहाँ पे। जो भी क्या कहते हैं जज होते हैं, या जो भी चेस गेम कंडक्ट कराते हैं, अंपायर मान लो क्रिकेट का, है ना। तो हम मतलब मैं जब चेस खेलता था अपने स्कूल टाइम पे तो मैं यही कहता था कि भाई देख लो ओपोनेंट को, भाई देख मेरे को तो आता नहीं है नोटबुक का, तो मैं तो भाई टिक 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 मारते रहूँगा, तुझे मूव नोट करनी है तो कर ले भाई, हमें तो गेम ही खेलना आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेस वेस में इंटरेस्ट है और आप आगे कुछ करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत नोटेशन भी जान के रख लो क्या जा रहा है। तो यहाँ पे जी हाँ होता है चेकमेट। ये मैंने थोड़ी सी बकवास इसलिए की क्योंकि अगर किसी को इन केस पता ना हो तो, अगर किसी को पता है तो सॉरी फॉर दी वेस्टिंग टाइम। यहीं पे गेम ख़त्म होता है जी। धन्यवाद आप सबका देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और वेट कीजिए, अगर अगला कोई अच्छा गेम खेलूँगा तो बता दूंगा। देखो यार प्रोफेशनल गेम्स नहीं है, बस देखने में मज़ा आता है इसलिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई सबको। गुड नाइट, सायोनारा। सायोनारा ही कहते हैं ना भाई, और उसमें जापानीज़ में या चाइनीज़ में कहते हैं, चलो पता है नहीं यार, जो भी यार, बाय, शुभ रात्रि। ओके।